नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक सेमुसी भाग 1 से अष्टमः पाठः 8वां पाठ लौह तुला यानी लोहे के तराजू को लेकर के उपस्थित है। लौह तुला जो पाठ है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम से लिया गया है। पंचतंत्रम में 5 तंत्र है। जो पहला तंत्र है वह मित्र भेद है, तो उसी मित्र भेद का ही एक अंश ये लौह तुला है। तो चलिए इसकी कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं। कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो कह रहे हैं कि कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जेड़धनो नाम बड़िक पुत्र आसीत, यानी कस्मिंश्चिद किसी अधिष्ठाने स्थान पर जेड़धनो नाम माने जेड़धन नाम का बड़िक पुत्र आसीत व्यापारी का पुत्र रहता था। सह विभव छयात, सह माने वह जेड़धन, विभव छयात धन के कम हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर, देशांतरम विदेश गंतुम इच्छन जाने की इच्छा करता हुआ व्यचिंतयत सोचने लगा। क्या सोचने लगा? तो कहा कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सह पुरुषाधमः, यानी कि यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पर, भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः, भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः यानी कि अपने स्ववीर्यतः का मतलब हो गया अपने पराक्रम के अनुसार लोग भोगा भुक्ता भोगों का भोग करते हैं। तस्मीन उसी स्थान पर विभवहीनो यानी कि धन से हीन होकर के यो वसेत जो रहता है, सह पुरुषाधम वह पुरुष अधम यानी निम्न कोटि का होता है। कहने का आशय यह है कि यदि हमारे पूर्वज अपने पराक्रम के अनुसार अपने परिश्रम के बल पर भोगों का भोग किए हैं और उसी स्थान पर यदि उनके जो बच्चे हैं विभवहीन यानी कि धन से हीन होकर के रहते हैं, तो वे पुरुषाधम माने पुरुषों में निम्न कहे जाते हैं, निम्न कोटि के कहे जाते हैं। इसलिए हमें अपने मेहनत के बल पर भोगों का भोग करना चाहिए। आगे है तस्य गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आशीत। तस्य गृहे माने उस जीर्ण धन के घर में लौह घटिता लोहे की बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता माने पूर्वजों के द्वारा अर्जित की हुई तुला आशीत माने तुला थी। ताम च उस तुले को कस्मिंश्चित श्रेष्ठिनो गृहे किसी धनिक के घर निक्षेप भूता रख करके देशांतरम प्रस्थित विदेश चला गया। वह जीर्ण जो था किसी श्रेष्ठिन यानी धनिक के घर निक्षेप भूतवा उस तुले को रख करके देशांतरम प्रस्थित विदेश चला गया। सह सुचीरम कालम देशांतरम, सह वह या ततः इसके बाद, सुचीरम कालम माने बहुत देर तक, देशांतरम यानी विदेश में, यथेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, भ्रांत्वा घूमता हुआ, पुनः स्वपुरम आगत्य फिर से वह अपने नगर आकर के तम श्रेष्ठीनम अवदत उस श्रेष्ठीन यानी धनिक से कहा, भो श्रेष्ठीन हे श्रेष्ठीन, दीयताम में सा निक्षेप तुला, दीयताम में सा निक्षेप तुला, मेरे द्वारा दी गई तराजू को, निक्षेप तुला माने दिए गए या रखे गए तराजू को, दीयताम दे दो। सो अवदत धनिक बोला, भो नास्ति वह नहीं है। त्वदीया तुला मूसकैः भक्षिता, त्वदीया तुला माने तुम्हारे द्वारा दिए गए तुला को मूसकः भक्षिता माने चूहे ने खा लिया। जीर्ण अवदत जीर्ण बोला, भो श्रेष्ठीन हे धनिक, नास्ति दोषोते तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। यदि मूसकै भक्षिता यदि तराजू को चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः, ईदृशः एव यह अयम संसारः यह संसार ईदृशः एव ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचित अत्र, अत्र माने यहाँ, किंचित शाश्वतम नास्ति माने कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। परम नद्या स्नानार्थम गमिष्यामि, किंतु मैं
नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। ततः त्वम, इसलिए तुम, आत्मीयम एनम शिशुम, अपने इस बच्चे को, यानी जिसका नाम क्या है, धनदेव नामानम, जिसका नाम धनदेव है, मया सह, मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री हाथ में लेकर प्रेषय, भेज दो। ततः तुम, इसके बाद तुम, आत्मीयम एनम शिशुम, अपने इस पुत्र को, धनदेव को, मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेषय, मेरे साथ स्नान की सामग्री को लेकर के भेज दो। सहश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह धनिक अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृभ्यो अयम, तो यह तुम्हारे चाचा है। पितृभ्यो यानी चाचा, अयम मने यह तुम्हारे चाचा है पुत्र। स्नार्थम यास्याति, स्नान करने के लिए जा रहे हैं या जाएंगे, यास्यति भविष्य काल का रूप है, स्नान करने के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ, इसलिए अनेन साकम गच्छ, इनके साथ जाओ। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कि किसी स्थान पर कौन रहता था, तो जेड़धन रहता था। कौन रहता था? जेड़धन। किसका पुत्र था? व्यापारी का। क्यों विदेश जाना चाहा? तो विभव क्षयात, धन के नष्ट होने पर। क्या सोचने लगा? तो कहा कि स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता, यानी कि जो अपने परिश्रम के बल पर भोगों का भोग करते हैं, अगर उन्हीं के स्थान पर जो व्यक्ति धनहीन होकर के रहते हैं तो वे पुरुष अधम यानी निम्न कहे जाते हैं। उसके पास क्या था? तो पूर्व पुरुषई उपार्जिता लव घटिता तुला, यानी कि पुरुषों के द्वारा अर्जित लोहे की तराजू। ताम से किसको लेना है? तो उस तुला को किसके घर रख दिया? तो श्रेष्ठिनो गृहे, मने धनिक के घर रखकर कहाँ चला गया? देशांतरम, विदेश चला गया। सुचिर कालम, मने बहुत देर तक घूमने के बाद कहाँ लौटा? तो आंसर हो जाएगा स्वपुरम। आकर के धनिक से क्या बोला? तो निक्षेप तुला में दीयताम, माने मेरे जो धरोहर के रूप में दी गई तुला है उसे वापस कर दो। इसके बदले में धनिक क्या बोला कि मूसकई भक्षिताह तुला, यानी कि तुम्हारे तराजू को, तुम्हारे द्वारा दिए गए तराजू को चूहे ने खा लिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अथ असौ श्रेष्ठी पुत्रः, अथ असौ श्रेष्ठी पुत्रः, इसके बाद वह धनिक का पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय, स्नान की सामग्री को लेकर के प्रहृष्ट मनाः, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, मने उस जाने वाले के साथ प्रस्थितः, प्रस्थान किया या चला गया। तथा अनुष्ठिते सह वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिम गुहायां प्रक्षिप्य, इसके बाद बड़िक जो व्यापारी का पुत्र था, स्नात्वा यानी स्नान करके, तम शिशुम उस बच्चे को, गिरि गुहायां यानी पर्वत की गुफा में रख करके, तद द्वारम उसके द्वार को, बृहस्शिलया विधाय, माने बृहस्शिलया बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े से, विधाय सत्वरम गृहम आगतः, माने ढक करके या उस बहुत बड़े से शिला से उसको, गुफे को ढक करके, सत्वरम गृहम आगतः माने शीघ्र ही घर चला आया। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान, वह धनिक पूछा, भो अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में पुत्रः, हे अभ्यागतम माने आए हुए, कथ्यताम कहो, कुत्र में शिशु, मेरा बच्चा कहाँ है? यह त्वया सह नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदी गया हुआ था। सह अवदत, वह बोला, तव पुत्र नदी तटा, तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से, शयनेन हृतः, बाज उठा ले गया। श्रेष्ठी अवदत, धनिक बोला, मिथ्यावादिनः, झूठ बोलने वाले, किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालम बालक को हरने में समर्थ हो सकता है? तत् समर्पय में सुतम, मेरे बच्चे को मुझे दे दो, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, राजकुल में निवेदन करूँगा। सो अकथयत, वह बोला, भो सत्यवादिनः, हे सत्यवादी, यथा शयनो बालम न नयति,
यथा जिस तरह सैनो यानी कि बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा उसी तरह मूषकायपि चूहे भी लौह घटिताम तुलाम लोहे से निर्मित तुला को न भक्ष्यन्ति नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम मेरी तुला को मुझे दे दो। यदि दारकेण प्रयोजनम इति यदि बच्चा चाहते हो तो, यदि बच्चे को चाहते हो तो मेरी तुला को मुझे दे दो। एवं विवादमानौ तौ द्वायपि राजकुलम गतौ। एवं इस प्रकार विवादमानौ विवाद करते हुए द्वा अपि वे दोनों राजकुलम गतौ राजकुल गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् वहाँ धनिक तारस्वरेण बहुत जोर जोर से रोने लगा और बोला, भो वंचितो अहम, मैं ठग लिया गया, अब्रह्मण्यम अनर्थ हो गया। अनेन चौरेण मम शिशु अपहृतः इस चोर ने मेरे बच्चे को चुरा लिया। इसके आगे अथ धर्माधिकारिणः इसके बाद धर्म का अधिकारी तम अवदन उससे बोला, भो हे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः माने कि श्रेष्ठी सुतः धनिक के बच्चे को समर्प्यताम लौटा दो, वापस कर दो। सो अवदत वह बोला, किम करोमि क्या करता। पश्यतो मे नदी तटात् शयनेन शिशुम अपहृतः पश्यतो मे देखते ही देखते नदी तटात् नदी के किनारे से शयनेन बाज ने शिशुम अपहृतः बालक को उठा ले गया। तत्श्रुत्वा उसे सुनकर ते अवदन वे बोले कि भवताम सत्यम ना भी हितम, भवताम माने आप सत्यम सत्य ना भी हितम नहीं कह रहे हैं। किम सयेनः क्या बाज शिशुम हर्तुम समर्थो भवति बालक को ले जाने में समर्थ हो सकता है या होता है। सो अवदत वह बोला, भो श्रूयताम मद्वचः मेरी बात को सुनो। तोलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजतंत्र हरेशेनो बालकम नात्र संशयः। करे तुलाम लौह सहस्त्रम हजारों किलो से बनी हुई तराजू को, जहाँ लोहे की तराजू को तुला को, यत्र खादन्ति मूषका यत्र माने जहाँ खादन्ति खाते हैं मूषका चूहे, राजतंत्रम राजतंत्र में शयनो माने बाज भी, बालकम हरेत बालक को उठा ले जाते हर ले जाते हैं, ना अत्र संशय इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपश्यन अपृच्छत माने वे पूछे, जो धर्माधिकारी था मतलब पूछा कि कथम एतत् ये सब कैसे हुआ। ततः सह श्रेष्ठी सभ्यानाग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम निवेदयत्। ततः इसके बाद सह श्रेष्ठी वह धनिक सभा नाम अग्रे माने सभा के मध्य में आगे, आदितः आदि से लेकर के अंत तक, सर्वम वृत्तांतम निवेदयत् पूरे वृत्तांत को बताया। ततः इसके बाद न्यायाधिकारिणः न्याय का अधिकारी बिहस्य हंसकर तौ द्वायपि संबोध्य उन दोनों की ओर संबोधन करके तोलाम तराजू को और शिशु प्रदानेन शिशु को एक दूसरे को दे करके तोषयन्तः मने खुश किया। इसके बाद पाठ पर आधारित शब्दार्थ है और इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।